हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी से हमारा घर भी चलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे पता है आप लोग बोरिंग बातें नहीं सुनेंगे। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। सुमन की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। वह खूबसूरत, समझदार और संस्कारी थी, लेकिन किस्मत ने उसके हाथ साथ अच्छा नहीं किया। उसके पति राकेश को शराब की लत थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही सुमन को यह एहसास हो गया कि वह कभी भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। राकेश अक्सर रात में नशे में धुत होकर आता और बिना कोई परवाह किए सो जाता। सुमन कई रातें तन्हाई में बिताती रही, बिना किसी अपनापन या प्यार के। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ गई कि दोनों पति पत्नी सिर्फ नाम के रह गए। सुमन का शरीर जवान था, उसकी कुछ जरूरतें थी, लेकिन उसके पास पति ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। शादी के 11 साल बाद जब हालात और खराब हो गए तो सुमन ने अपने मायके वापस लौटने का फैसला कर लिया। अब वो अपने चाचा के घर रहती थी, जहाँ भाई भाभी और उनके बच्चे थे। परिवार उसे प्यार देता था, लेकिन दिल की तन्हाई कोई दूर नहीं कर सकता। विवेक बचपन से ही अपनी बुआ का लाडला था। जब वह छोटा था तो बुआ उसे गोद में खिलाती, कहानियां सुनाती, उसके बालों में उंगलियां फराती थी। लेकिन अब वह बड़ा हो गया था, एक जवान 22 साल का नौजवान, जिसकी मासूमियत अब मर्दानगी में बदल रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब वह गांव आया तो उसने बुआ को पहली बार अलग नजर से देखा। साड़ी में लिपटी उसकी बुआ उसके सामने से गुजरती तो उसकी चाल में एक अजीब कशिश महसूस होती। वह पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन जब उसकी आंखों में एक अजीब सी तलब, एक अनकही प्यास छलकती थी। इस बार भी गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत और अपना सा था। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज की रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुमन की भाभी ने अंदर से आवाज लगाई, अरे कोई है, देखो तो कौन आया। दरवाजे पे खड़ा लड़का अपनी मुस्कान दबाए हुए था। विवेक वापस लौट आया था। घर में जैसे हलचल मच गई। उसकी माँ दौड़ कर आई, उसे गले लगाया। पिता ने सिर पर हाथ फेरा। छोटे भाई बहन उससे लिपट गए और फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। सुमन साड़ी में लिपटी हल्के भीगे बालों के साथ उसकी बुआ उसे देख रही थी। विवेक की बाहों में फैलाई और उसने बोला, बुआ मिलोगी नहीं? सुमन हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल विवेक ने उसे अपनी मजबूती बाहों में भर लिया। गर्मियों की दोपहर में भी एक अजीब सी ठंडक उसके भीतर उतर गई। उसकी सांस में एक अलग महक थी, उसकी पकड़ देने की उन्होंने में भरकर ने मणिनाल की में एक अजीब ताकत। सुमन ने खुद को तुरंत अलग किया और बोली, बस बस, बड़ा हो गया है तू, अब इतना कसकर मत पकड़ा कर। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप गई। विवेक ने भी उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा, जैसे उसने खुद को रोक लिया हो। विवेक के जाने के बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। खाना खाते वक्त सभी हंस बोल रहे थे, लेकिन सुमन अब तक थोड़ी असहज थी। उसकी धड़कनें अभी भी उस लम्हे को याद कर रही थी जब विवेक ने उसे अपनी बाहों में लिया था। कितने सालों बाद किसी मर्द की पकड़ उसने महसूस की थी। रात को जब सोने चले गए, विवेक बरामदे में बैठा था। वह अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, बुआ को गले लगाते ही ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ बदल गया हो। उसका मन बेचैन था। तभी सुमन भी पानी लेने आई। उसने पूछा, सोया नहीं अभी तक? विवेक ने कहा, नींद नहीं आ रही है बुआ। सुमन पास आकर बैठ गई। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। विवेक ने कहा, अजीब लग रहा है वापस आकर, लगता है सब कुछ बदल गया है। सुमन ने उसकी तरफ देखा और कहा, बदला नहीं है बेटा, तू बड़ा हो गया है, अब चीजें अलग महसूस होती है। विवेक उसकी आंखों में देखने लगा।
सुमन कुछ देर चुप रही, फिर उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसका दुपट्टा विवेक के हाथ से हल्का सा छू गया। फिर रात गहरा चुकी थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में सो चुके थे, लेकिन विवेक की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। तभी अंदर के कमरे में हलचल हुई। सुमन उठकर रसोई में गई, शायद पानी लेने। विवेक के दिल में अचानक अजीब सी हलचल हुई। वह भी उठकर बाहर आया और बिना कुछ सोचे किचन की तरफ बढ़ गया। सुमन गिलास में पानी भर रही थी। पीठ दरवाजे की तरफ थी और चांद की रोशनी में उसका साया दीवार पर पड़ रहा था। विवेक चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने बुआ को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। सुमन ने पानी पिया और जैसे ही पलटी, विवेक को दरवाजे पे खड़ा देखकर चौंक गई। उसने कहा, अरे तू यहाँ सोया नहीं? विवेक ने धीमी आवाज में कहा। प्यास लगी थी। सुमन ने दूसरा गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ाया। जब उसने गिलास पकड़ा तो सुमन की उंगलियां उसके हाथों से हल्की सी छू गई। बस एक छुआ, लेकिन जैसे पूरे शरीर में एक हल्की बिजली दौड़ गई हो। सुमन ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से बाहर निकल गई। अब सो जा, देर हो रही है। लेकिन विवेक अब भी वहीं खड़ा था, अपने हाथों को देखता हुआ, जहां अब भी कुछ सेकंड पहले बुआ की उंगलियां की गर्मी थी। फिर अगली सुबह जब विवेक उठा तो घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सुमन आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब उसकी नजर विवेक से मिली तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। रात वाली हल्की बेचैनी उसकी आंखों में अब भी थी। विवेक मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग बुआ, चल मुंह हाथ धो ले, नाश्ता कर ले। सुमन ने जल्दी से कहा और वापस झाड़ू लगाने लगी। फिर उसी दोपहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी गर्मी थी। घर के बाकी लोग खेतों पे गए हुए, बस सुमन और विवेक ही घर पे थे। सुमन नहाने के बाद अपने कमरे में आई। भीगे बालों से टपकती पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए पीठ पर गिर रही थी। उसने आधे आने में बाली की बूंदे अलमारी खोली और एक हल्की गुलाबी साड़ी निकाली। विवेक बरामदे में बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार बुआ के कमरे की ओर उठ रही थी। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मन अजीब से हलचल महसूस कर रहा था। मुझे क्या हो रहा है? विवेक ने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी हल्की हवा से बुआ के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। विवेक की नजरें जैसे ही भीतर गई, वह ठहर सा गया। सुमन आईने के सामने खड़ी थी। उसकी भीगी साड़ी अब भी बदन से चिपकी हुई थी। वह अपने बालों को तौलियों से पोंछ रही थी और उसकी सांसें हल्की तेज थी। विवेक कुछ सेकंड के लिए जैसे चर हो गया। तभी सुमन ने हल्का सा करवट बदली और उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, जहां विवेक खड़ा था। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। सुमन का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने जल्दी से पल्लू सही किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेचैनी थी। उसके बाद विवेक को पहली बार ऐसा लगा, महसूस हुआ कि बुआ ने भी उसे वैसे ही देखा था, जिसे वह बुआ को देखता ही रह गया। सुमन ने हल्की घबराई हुई आवाज में पूछा, तू तो यहाँ क्या कर रहा है? विवेक हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं हो बुआ, बस हवा से दरवाजा खुल गया था। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गहरी नजर से विवेक को देखा और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया, लेकिन वो नजरें सब कुछ कह चुकी थी। उसके बाद बुआ मेरे सामने नहीं आई। आज रात की बाकी रातों जैसी नहीं थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सुमन के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। वो नजरें, वो लम्हा जब उसकी आंखें विवेक से टकराई थी, तब उसे ऐसा क्यों लगा था कि कुछ बदल रहा है। उधर विवेक भी बेचैन था। बुआ का वह भीगा चेहरा, वह हल्की घबराहट, वह हल्की लचती हुई आवाज, सब कुछ उनके चैन में घूम रहा था। फिर रात के करीब 11 बज चुके थे। घर के
सभी लोग सो चुके थे। सुमन को नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, लेकिन दिल की हलचल शांत नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी ठंडी हवा ले आए। वह बरामदे में आई और देखा विवेक पहले से ही वहां बैठा था। सुमन ने हल्की आवाज में पूछा, अभी तक सोए नहीं? विवेक ने उसकी ओर देखा। नींद नहीं आ रही है बुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। सुमन ने पास रखी चारपाई पर बैठे हुए कहा, कभी कभी रातें बेचैन कर देती है। विवेक हल्की मुस्कान के साथ बोला, और कभी कभी कोई खास इंसान भी। सुमन का दिल हल्का सा धड़का। उसने विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में वह मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो सुमन को अंदर तक महसूस हो रहा था। एक पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। चांदनी रात में विवेक बुआ के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसकी खुली झलफे, हल्का कांपता हुआ होठ और वो आंखें जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। सुमन ने नजरें फेर ली। सुमन ने धीरे से कहा, सो जाओ विवेक, रात गहरी हो रही है। और वह उठने लगी। लेकिन जैसे ही वो उठी, सुमन ने महसूस किया कि वह उसे वैसे ही देख रहा है जैसे कोई मर्द पहली बार किसी औरत को देखता है। वह तुरंत पीछे हटी और तेजी से अंदर चली गई। लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थी। उस शाम बहुत गर्मी थी, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी कि बाकी लोग खेतों में गए हुए थे और हवेली में सिर्फ सुमन और विवेक ही थे। सुमन आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी हल्की नारंगी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन मन के अंदर एक हलचल थी, एक अनकहा एहसास जो वह खुद से भी छिपा रही थी। उधर विवेक बरामदे में बैठा था। उसकी नजरें किताब पर थी, लेकिन मन ही कहीं और था और वह बार बार बुआ की ओर देख रहा था। आज उसे बुआ कुछ अलग लग रही थी। हवा में जब जब उसकी जुल्फे उसके चेहरे पर आती, विवेक का मन अजीब सा होने लगता। तभी अचानक सुमन का हाथ कटते कटते बचा। अरे! वो चौंक गई। विवेक तुरंत उठकर उसके पास आया। बुआ, ध्यान कहाँ है आपका? सुमन ने हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस यूं ही। विवेक ने सुमन के हाथों को देखा। उसकी कोमल उंगलियां हल्की गुलाबी हो रही थी, शायद सब्जी के रस से। वह कुछ सोच ही रहा था कि अचानक हवा चली और सुमन का पल्लू उसके हाथ से हल्का सा छू गया और एक हल्की सिहरन दोनों के शरीर में दौड़ गई। विवेक ने महसूस किया कि सुमन भी ठिठक गई थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। सुमन ने जल्दी से पल्लू ठीक किया और उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि विवेक ने तुरंत उसे थाम लिया। अब ठीक है? क्या हुआ? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ सुमन ही समझ सकती थी। सुमन ने खुद को तुरंत अलग किया। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने जल्दी से कहा और नजरें फेर ली। लेकिन जब उसने नजरें उठाई तो विवेक अब भी उसे वैसे ही देख रहा था, गहरी ठहरी हुई आंखों से। सुमन का गला सूखने लगा। वो जानती थी कि अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। फिर उस गहरी रात हो चुकी थी, लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रही थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, विवेक की वह गहरी नजरें, उसकी मजबूत उंगलियों की पकड़ और वो अनकहा एहसास जो आज पहली बार उसने खुद भी महसूस किया था। यह मैं क्या कर रही हूँ? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो मेरा भतीजा है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि उसका मन अब खुद से भी झूठ नहीं बोल पा रहा था। बरामदे में लेटा विवेक भी जाग रहा था। वो जानता था कि बुआ उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तेज सांसें, हल्की घबराहट और कांपती आवाज बता रही थी कि वह भी अब इन एहसासों से अछूती नहीं है। तभी अंदर कमरे से हल्की आहट आई। विवेक चौकन्ने हुआ। उसने देखा सुमन धीमे कदमों से बरामदे की ओर आ रही थी। उसके खुले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। चांदनी रात में उसकी साड़ी का पल्लू
हल्का सा कंधे से खिसक गया था, जिससे उसकी गर्दन की हल्की चमकती त्वचा झलक रही थी। विवेक की धड़कन तेज हो गई। सुमन भी खुद को रोकने लगी, लेकिन सुमन आकर बरामदे में खड़ी हो गई। उसने सोचा था कि विवेक सो रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें विवेक से मिली, वह ठहर गई। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बुआ, आप इतनी रात को? सुमन ने धीमे से कहा, बस नींद नहीं आ रही थी। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। वो पास पड़ी चरपाई पर बैठ गई। विवेक अब भी उसे देख रहा था। चांदनी रात में उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। सुमन को एहसास हुआ कि विवेक उसे वैसे ही देख रहा है जैसे आज कोई मर्द किसी औरत को देखता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे यह गलत नहीं लग रहा था। तभी हल्का हवा चली और सुमन के बाल उसके चेहरे पे आ गए। विवेक से रहा नहीं गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और सुमन के चेहरे से उसकी जुल्फों को पीछे किया। सुमन का पूरा शरीर जैसे शून्य हो गया और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आगे जारी रहेगी। आगे इस कहानी में क्या क्या होता है, यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।